पुष्प की जीवन के साथ ही पुष्प की मांग भी शुरू हो जाती है। इसकी खुशबू की बात भी शुरू हो जाती है। पुष्पित पल्लवित जीवन का आशीर्वाद सभी देते हैं, क्योंकि पुष्प आपके जीवन में जहाँ खूबसूरती भरता है, रंग भरता है, उसकी खुशबू आपको तरोताज़ा रखती है। अगर आप अच्छे वातावरण में हो तो अच्छे वातावरण का तात्पर्य पुष्पों से होता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्प दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने 3 दिवसीय पुष्प जो पुष्प महोत्सव हम लोगों ने आज से लगभग 2-3 साल पूर्व एक बार किया था, वो उसके ही कड़ी में ये दूसरा आयोजन है। और इस आयोजन के मुख्य उद्देश्य के रूप में हम लोग मान सकते हैं कि न केवल लोग अपना सेंसिटाइज हो फूल और इसके प्रति, बट हमारे किसान बंधु बढ़ चढ़ के आगे आए, अपना जो एरिया एक्सपेंशन है, जो बेहतर और फूल करते हैं उसको और बेहतर करें। न केवल क्वांटिटी बढ़ाएं, कितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाएं, उसके अलावा क्वालिटी भी इम्प्रूव करें। फूल वगैरह ये बहुत बड़ा बिजनेस है, अभी उसका असीम संभावनाएं हैं हम लोगों के बीच में, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। और हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावर्स है हम लोगों का अन्य राज्यों से आ रहा है, हम लोगों का कलकत्ता से, नासिक से आ रहा है सब। लेकिन हमारे राज्य का भूमि है इतना फर्टाइल है और पानी का कोई अभाव भी नहीं है उतना ज़्यादा बाकी राज्यों की तुलना में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग फूलों की खेती हम लोग कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए भी यहाँ इस तरह का आयोजन करने से अधिक आम जनता आके देखें और आकर्षक हो जाए और अपना भी खेती करें। और जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने तरकारी महोत्सव का आयोजन किया गया, सब्जी की महोत्सव, तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर किसान लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन जो भी लोग विजिटर्स हैं, लोग देखने के लिए आए, उन लोगों की एक ही शिकायत रहा कि इतना अच्छा हम लोग देख रहे हैं लेकिन खाली हाथ में हमको जाना पड़ रहा है। सो बिक्री की भी व्यवस्था किया जाएगा। तो इस बार हम लोगों ने इसलिए बिक्री का भी व्यवस्था रखा गया। यहाँ पर फूलों का भी बिक्री हो रही है, फूल से संबंधित प्लांट मटेरियल्स का भी बिक्री हो रही है। कोकोपीट है, इंडोर है, प्योर इंडोर। मैंने धूप लगाना ही नहीं है, पानी दीजिए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पिछले बार तरकारी महोत्सव में हम लोग आए थे और भी बहुत अच्छा आयोजन हुआ था जाकर, और इस बार हम लोग फूल का पुष्प महोत्सव कर रहे हैं, जिसकी बिहार में असीम संभावनाएं जाकर के हैं। उस दिशा में उद्यान निदेशालय, हमारे डायरेक्टर, हमारे सचिव कृषि विभाग लगातार ऐसे अनेक योजनाओं का हम लोगों ने जिनके स्तर से स्वीकृति प्रदान किया है, ताकि आने वाले समय में राज्य की गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की आय बढ़ाने में यह जो पुष्प महोत्सव बिहार 2020 जो है, इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के नौजवान सीखेंगे।
बड़ी उत्सुकता से यहाँ आया था। बहुत अच्छा लगा। पटना में ऐसी प्रदर्शनियाँ बहुत कम होती है, ऐसी और प्रदर्शनियाँ हो जिससे कि प्रकृति के प्रति लोगों का अनुराग बढ़े, सौंदर्य के प्रति अनुराग बढ़े और इससे अंदर आंतरिक जो खुशी होती है, आनंद मिलता है, वो आने वाला ही जानता है। मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ आकर। देखिए ना, देख करके हम लोग ये फ्लावर एग्जीबिशन देखने के लिए आए हुए हैं। इट्स क्वाइट मार्वेलस। पटना में क्या है कि यू डोंट हैव मेनी आउटिंग्स, इसलिए ऑन ए पर्टिकुलर हॉलीडे इट्स रादर रिफ्रेशिंग। फ्लावर्स आर ऑलवेज देयर फॉर रिफ्रेशमेंट। और यहाँ क्या है कि यू आर इन ए पोजिशन टू सी ऑल वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स। जो आपको दिल में करता है कि ये फ्लावर हम अपने गार्डन में लगाएं, यू कैन फाइंड हियर। सो इट्स वेरी गुड, ऑसम। उद्यान निदेशालय कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से लगातार उसी प्रयास के तहत पुष्प महोत्सव का आयोजन और इस पुष्प महोत्सव के साथ ही राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का भी आयोजन। दिवसीय मेला में आए थे फूल प्रदर्शनी में। ओकरा में हमारा का बड़ा बढ़िया प्रोग्रेस मिलल है। ये दूसरा स्थान पर हमारा का अथू मिलल। एजा के मेला उत्सव देख के हमारा बड़ा बढ़िया लागल। या पटना अपना राजधानी में मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हमको प्राइज़ मिला है। इस प्रदर्शनी में आकर हमको बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि साल में 2 बार ये मेला हो, जो कि हम आए और ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करें। मैं पुष्प महोत्सव 2020 में हिस्सा लेने के बाद मुझे रंगोली में सेकंड प्राइज़ मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी लगेगा तो मैं हिस्सा लूँगी। हम लोग के लिए ये काफ़ी गर्व की बात है कि बिहार गवर्नमेंट जो है ये हर साल ये तरकारी महोत्सव और पुष्प महोत्सव की आयोजन कर रही है। इससे पहले मैंने तरकारी महोत्सव में भी मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रंगोली में मुझे फर्स्ट प्राइज़ से नवाजा गया था और इस बार मुझे थर्ड प्राइज़ मिला है। काफ़ी गर्व की बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मैं बढ़ चढ़कर और भाग लूंगा। बिहार सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित पुष्प प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता में मैं यहां प्रतिभागी के रूप में आया हूं। किसानों के लिए, जो नए किसान हैं उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो अपने मेहनत को यहाँ पर आके और भी जितने भी साइंटिस्ट यहाँ पे आए और भी प्रदर्शनी में जितने भी अनुभवी लोग हैं उनसे मिलकर नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला। और ये बिहार सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी है, ये वाकई काबिल तारीफ है। बिहार में स्पेशली पटना के ज्ञान भवन में इस तरह का पहला प्रयोग है और इसका अनुभव मेरा बहुत सुखद रहा। उसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रकृति के करीब जाना और मैं चाहती हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा इस तरह के और भी बड़े स्तर पर प्रयोग किए जाएं, जिससे बिहार के लोगों में पर्यावरण के प्रति, फूल पौधे पेड़ पौधे के प्रति आकर्षण बढ़े, जागरूकता आए।